भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए हैं, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया है। 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। परिमेयीकरण कर देते हैं तो यहाँ से परिमेयीकरण कर देते हैं तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, नीचे यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपान, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाए, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 हो जाएगा। यानी कि 1 अपान एक्स का वैल्यू जो निकल के आया 2 प्लस रूट 3 निकल के आया। तो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है x माइनस 1 अपान एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1 अपान एक्स का वैल्यू दिया गया है 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए जोड़ देता हूँ तो माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x लेस देन 1 और x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 29 है तो x माइनस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया गया है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 29 दिया गया है। यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ दोनों पक्ष में। तो देखिए स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। देखिए 29 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 27। यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करना है एक्स माइनस 1 अपान एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए होल स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है आपको x माइनस 1 अपान एक्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का वैल्यू निकाल कर लाया हूँ, यहाँ पर देखिए 27। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर 27 हो जाएगा और माइनस 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ x माइनस 1 अपान एक्स का अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 हो जाएगा। तो वैल्यू निकल के आया x माइनस 1 अपान एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है, 0 दिया गया है। यहाँ से देखिए यदि हम लोग दोनों पक्ष में एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का भाग कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भाग कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर,
और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू यदि 1 रख देता हूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करना है x3, ठीक है, x3 माइनस 1/x3 का। तो देखिए x के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x² y² प्लस 1/x² y² इज इक्वल टू 83 हो तो xy माइनस 1/xy का मान होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ठीक है, x² y² प्लस 1/, ठीक है, 1/x² y² इज इक्वल टू 83 दिया गया है। दोनों पक्ष में क्या करते हैं? -2, ठीक है, -2 कर देते हैं। यहाँ पर भी -2 कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा xy माइनस 1/, ठीक है, 1/xy का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 81, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इधर है 2 पावर, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा xy माइनस 1/xy इज इक्वल टू 81 का अंडर रूट 9 होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 और ab इज इक्वल टू 1/36 है तो 27a³ प्लस 64b³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। दोनों पक्ष का हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो यहाँ से देखिए a³ यानी कि यहाँ से हो जाएगा 27a³ हो जाएगा प्लस 64b³ हो जाएगा प्लस 3ab होता है, यानी कि 3 गुणे 3a हो जाएगा गुणे 4b हो जाएगा, ब्रैकेट में 3a प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मान निकालना है 27a³ प्लस 64b³ का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 27a³ प्लस 64b³, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। और ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है 1/36 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए a 3a प्लस 4b का मान दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है देखिए 2। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ और 8 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो 6 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू निकल गया है 27a³ प्लस 64b³ का वैल्यू निकल गया है 6। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि p इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 है तो p² प्लस 1/p² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वैल्यू p इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1/p का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर साइन जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। वैल्यू ज्ञात करना है p² प्लस 1/p² का। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं हम लोग p प्लस 1/p का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 5 माइनस 2√6 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5
5 प्लस 2√6 हो जाएगा। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए 5 नहीं, यहाँ पर 2√6 और 2√6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10, दोनों को ऐड करने के बाद। यानी कि जो वैल्यू निकल के आया p प्लस 1/p का वैल्यू निकल के आया 10। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और 100 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से 98 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n इज इक्वल टू k है, तो x के पावर n माइनस 1/x के पावर n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n इज इक्वल टू k है, ठीक है, इज इक्वल टू k है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x के पावर n माइनस 1/x के पावर 1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर 2n, ठीक है, प्लस 1/x के पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया गया है x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n का वैल्यू दिया गया है k। तो यहाँ से हो जाएगा k -2 हो जाएगा। ये वैल्यू आया है x के पावर n माइनस 1/x के पावर n के होल पावर का वैल्यू दिया गया है। अंडर रूट इधर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा k -2 का अंडर रूट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण का स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो x माइनस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। देखिए ये दो इधर आकर प्लस हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया 11। अब हम लोग दोबारा से, ठीक है, इस समीकरण का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। और 121 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 119। ये वैल्यू आया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी विल बी सही उत्तर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मूल ज्ञात करना है आपको। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है a प्लस 1/a का वैल्यू दिया गया है 5। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab, यानी कि a मल्टीप्लाई 1/a कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 1/a बचेगा, इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 1a प्लस 1/a का वैल्यू दिया गया है 5। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 1/a का वैल्यू दिया गया 5, तो 5 गुणे 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो ये 15 जाकर इधर माइनस हो जाएगा। तो 125 में से 15 माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, ये हो जाएगा 110। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि x प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1, यानी कि x के स्थान पर यदि हम लोग 1 रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का वैल्यू आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 के पावर 2 प्लस 1 अपान 1 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।